Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So we have done this chapter. So in two videos I have completed this chapter. एक वीडियो में मैंने ये पूरा पेज बताया हुआ है और एक वीडियो में ये पूरा बताया हुआ है. So you can check playlist of बेसिक्स ऑफ इंग्लिश फॉर दोज वीडियोस जो अभी मैंने दिखाए दो इनके और या फिर इसके जैसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में. आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट. उसमें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं उन लोगों के लिए जो लोग बेसिक्स इंग्लिश सीख रहे हैं. राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. क्लासरूम एक्टिविटी ये बच्चों की बुक है. तो जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप किस बुक से पढ़ा रहे हो, तो देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है. जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ ना अभी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले में जितने वीडियोस हैं ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है. सारे के सारे अलग अलग बुक्स हैं. अभी ये ईवीएस का बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का है. अभी चलता है कि नहीं चलता है आई डोंट नो. मेरे पास ये 5-6 साल पहले बुक्स पढ़ी हुई थी. पुरानी 5-6 साल पुरानी बुक है तो उसी से मैं पढ़ा रही हूँ. क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से आप पढ़ाइए, स्टोरीज थोड़े हार्ड है. ओके सो एक और प्लेलिस्ट है स्टोरीज़ वाले, उसमें भी आप देख सकते हो. तो जिनकी रीडिंग अच्छी है, जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, सो स्टोरीज़ वाला देखेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा. लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की जर्नी, सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले सारे वीडियोस पहले देख लीजिए फिर स्टोरीज़ वाले पे आइए. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, और अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो कैसे समझ सकते हैं, रिप्लाई कैसे दे सकते हैं. समझेंगे तो ही तो रिप्लाई देंगे. ओके सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट. नेम टू गेम्स क्या बोला गया है. नॉर्मली मान लीजिए मैंने किसी से पूछ लिया, आपसे ही पूछ लिया, टेल मी टू नेम, जस्ट टेल मी टू गेम्स नेम. ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं नेम टू गेम्स. ओके तो यानी कि नेम यानी नाम बताओ. स्टार्टिंग में कभी भी आपको इस तरीके से आ जाए कि रीड, राइट, चूज़, सेलेक्ट, इसका मतलब आपको कमांड दिया जा रहा है कि बताओ. ठीक है, रीड लिखा हुआ है तो रीड करो, राइट है तो राइट लिखो, सेलेक्ट लिखा है तो सेलेक्ट करो. ठीक है तो नाम बताओ टू गेम्स यानी खेलों के. गेम्स है यहाँ पे यानी कि एक खेल की बात नहीं हो रही, कई सारे. यू लव टू प्ले, तुम खेलना पसंद करते हो. या तुम्हें अभी जैसे मान लीजिए अब ये लव दिया है तो हर जगह लव का मतलब आप प्यार प्रेम के लिए नहीं समझ सकते हिंदी में. ठीक है, लव का मतलब यहाँ पे क्या है, यू लव टू प्ले यानी तुम्हें खेलना पसंद है. जैसे तुम्हें ठीक है, सो यू लव टू प्ले, पसंद लिखते हैं यहाँ पे. टू प्ले यानी खेलना या खेलने के लिए भी होगा. विद यानी के साथ. योर फैमिली तुम्हारी फैमिली या अप तुम्हारी फैमिली यानी परिवार. दो खेलों के नाम बताओ जो तुम अपनी फैमिली के साथ खेलना पसंद करोगे या पसंद करते हो. ठीक है, रिमेंबर याद रखो. रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, याद रखो. पेरेंट्स लव, प्रोटेक्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ अस. लास्ट जो था वही तीनों लाइन है. ठीक है, ये सारे उसमें हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, वही यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ. पेरेंट्स लव, पेरेंट्स यानी माता पिता. लव यानी प्यार करते हैं. कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करते हैं. और टेक यानी रखते हैं. गुड अच्छी. केयर यानी ध्यान देखभाल यही होगा. ऑफ अस यानी हमारी या हमारा. सो पेरेंट्स हमारा अच्छे से ध्यान रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं. इस तरीके से सेंटेंस बनेगा. तो कैसे कर दिया यहाँ पे, पेरेंट्स लव, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का आपको रूल पता है. प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का अगर आपका सब्जेक्ट करता है ही शी इट सिंगुलर एक वचन तो वर्ब में एस या एस ऐड होगा. अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे प्लूरल यानी बहुवचन तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा. तो जब यहाँ पे पेरेंट्स आया यानी कि ये प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब में क्रिया ये सब क्रिया ही है ना. लव, प्रोटेक्ट, टेक ये सब के सब क्रिया है, तो इसलिए इसमें एस एस नहीं ऐड हुआ. एज अ फैमिली, फैमिली के रूप में.
परिवार ये हो गया एज अ फैमिली, परिवार में होने के नाते या परिवार के रूप में। वी हम, ऑल यानी सभी या सारे। लव लव एंड केयर फॉर वन अनदर, लव प्यार या प्रेम। केयर यानी देखभाल, ध्यान। फॉर यानी के लिए, वन अनदर यानी एक दूसरे। एज अ फैमिली वी ऑल लव एंड केयर फॉर वन अनदर, फैमिली के रूप में हम सभी एक दूसरे से या एक दूसरे के लिए प्यार और ध्यान रखते हैं। वी ऑल्सो हैव फन विद द फैमिली, हम ऑल्सो यानी भी, हैव फन यानी फ़न करते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। विद यानी के साथ, फैमिली यानी बता दिया मैंने कितनी बार, तो हम फैमिली के साथ मस्ती भी करते हैं। ये तो हो गया जो हमने पढ़ा था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में तो मैं आपको शो करूँगी ये पूरा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर कि जब आपको डायरेक्टली वर्ब दिया जाए, आंसर यानी आंसर करो, आंसर बताओ, उत्तर दो, तो वो आप कमांड की तरह लेंगे उसे। जैसे यहाँ पे राइट होता तो लिखो, रीड होता तो पढ़ो, आंसर यानी उत्तर दो। द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के, सो प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हु कुक्स द फूड इन योर हाउस, अब ध्यान समझिए, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आपका आता है हु, सो हम नॉर्मली वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ मैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज यूज़ होता है, लेकिन जब हु यूज़ करते हैं ना तो वर्ब में एस आई एस ऐड करते हैं। ओके, वो हमारा हु के साथ में वो जो ये वाला रूल है ना, यही फॉलो करते हैं कि इनके साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं करेंगे और इसके साथ में एस आई एस ऐड करेंगे। ठीक है, अब जैसे हु यानी कौन, कुक यानी होता है पकाना, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पकाता है। द फूड भोजन, इन यानी में, योर यानी तुम्हारे घर, तुम्हारे घर में कौन खाना पकाता है। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे लिख सकते हो, माई मॉम, माई मदर। हु बाइज द वेजिटेबल्स इन योर हाउस, आप भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, हु यानी कौन, बाइज यानी खरीदता है, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, योर यानी आपके या तुम्हारे, हाउस यानी घर, यानी आपके घर में कौन वेजिटेबल्स खरीदता है। हु लुक्स आफ्टर यू व्हेन योर पेरेंट्स आर अवे एट वर्क, हु लुक्स आफ्टर, हु यानी कौन, लुक्स आफ्टर यानी देखभाल करता है, लुक्स आफ्टर का मतलब याद है, मैंने आपको लास्ट की वीडियो से समझाया था कि जब आपको इस तरीके से ये सारे रहेंगे इसमें से कोई, तो इस तरीके से ऐसे ये साइड होता है, लुक आफ्टर में लुक्स आफ्टर हो जाता है, टेक्स केयर हो जाता है। हु लुक्स आफ्टर, कौन देखभाल करता है तुम्हारी, योर यू यानी तुम्हारी, व्हेन जब, योर पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, माँ पापा लिख देती हूँ मैं नॉर्मली, आर अवे एट वर्क बाहर जाते हैं, आर अवे एट वर्क यानी काम पे जाते हैं। ठीक है, आर अवे, आर यानी है, वर्क यानी यहाँ पे काम, और अवे का मतलब जाना। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन योर पेरेंट्स गो टू एट वर्क, अवे की जगह पे आप गो टू भी लिख सकते हो। ठीक है, सो हु लुक्स आफ्टर यू व्हेन योर पेरेंट्स आर अवे एट वर्क, विच इज़ योर फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम, विच इज़ कौन सा,
इज़ यानी है तुम्हारा, फेवरेट यानी प्रिय पसंदीदा, टेलीविज़न यानी टीवी, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। आपका फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम क्या है? फेवरेट को नॉर्मली हम फेवरेट ही बोलते हैं, टेलीविज़न को टीवी बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे मैं ऐसा बोल सकती हूँ, हु गिव्स यू मनी, ये वाला, हु गिव्स यू मनी फॉर शॉपिंग, अगर मैं और ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। और क्या, जैसे कि हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, वैसे ही बन रहा है ना, यहाँ पे गिफ्ट्स हुआ, यहाँ पे टीचर्स हुआ, जैसे यहाँ कुक्स था, यहाँ बाइस था, यहाँ लुक्स था, वैसे ही तो हुआ। और भी सेंटेंस आप बना सकते हो ऐसे। आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट वर्ड। फिल इन, फिल यानी भरो, इन यानी में, ब्लैंक्स यानी खाली स्थान, खाली जगह, रिक्त स्थान, जो भी आप बोल दीजिए। चूजिंग यानी चूज करके, चुन के। द राइट वर्ड, सही, राइट यानी ये वाला राइट है। देखो राइट एक मतलब होता है सही, इस राइट का मतलब सही भी होता है, इस राइट का मतलब राइट हैंड, जिसमें मतलब ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये राइट के लिए भी यही राइट यूज़ होता है, यही स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग। और एक राइट होता है जो ये वाला राइट होता है, यानी लिखो, वो अलग होता है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट वर्ड। चलिए समझते हैं। वी शुड शेयर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था शेयर। वी मस्ट लव, मैंने ये किया, वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू कीप अस हैप्पी। वी लाइक टू हेल्प, ठीक है, वी लाइक टू हेल्प आवर मदर। अब हम समझते हैं इस पूरे सेंटेंस को। वी शुड, तो मैंने बताया है कि कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, रीमा, सीमा, डॉक्टर, टीचर, टीचर्स, डॉक्टर्स, कुछ भी, बर्ड, एनिमल्स, कुछ भी, जब आप मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हो ना, तो सबके साथ में वो आएगा। जैसे कैन अगर हुआ, वी कैन, वी शुड, कोई भी रहेगा यहाँ पे, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी है। ये सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही रहते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। वी शुड, हमें चाहिए, और शुड का मतलब होता है चाहिए, जब हम कुछ सजेशन देते हैं। शेयर यानी बांटना। आर, अब वी के साथ अपने के लिए क्या यूज़ हुआ है, आर, अपने या अपना, टॉयज़ यानी खिलौने, अपने खिलौने, विद यानी के साथ, अदर चिल्ड्रन यानी दूसरे, चिल्ड्रन यानी बच्चों। तो हमें अपने खिलौने दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पे मस्ट का भी मतलब चाहिए ही होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसका दोनों का, ठीक है, कि शुड और मस्ट दो आते हैं, दोनों का मतलब चाहिए ही होता है। लेकिन कहाँ पे जब ये मस्ट दिखा था ना, कुछ नहीं नहीं करना ही चाहिए, कंपलसरी है, करना ही चाहिए, सो वहाँ पे मस्ट हो जाता है। और जहाँ पे इसे सजेशन की तरह यूज़ करते हैं वो, या सुझाव की तरीके से यूज़ करते हैं, तो शुड। हमें चाहिए, लव मतलब करना चाहिए, करना चाहिए, लव यानी प्यार, और रिस्पेक्ट यानी सम्मान, आर अपने, पेरेंट्स माता पिता के, यानी हमें अपने माता पिता का, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट और लव करना चाहिए। हमें अपने माता पिता को रिस्पेक्ट और मतलब सम्मान और प्यार देना चाहिए, करना चाहिए, वही। तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। नाउ वी शुड शेयर आवर टॉयज विद अदर चिल्ड्रन, इसे चिल्ड्रेन नहीं पढ़ना है, ठीक है, टॉयज नहीं, टॉयज।
वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपने के लिए यहाँ पे भी आर अपने के लिए यूज़ हुआ है। तो ये मैंने हर वीडियो में बताया है कि अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे माई हो जाता अपने के लिए, ही होता तो हीज, शी हर। तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, आई के साथ माई, वी के साथ आर अपने के लिए, हाँ इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। आई वी यू, यू के साथ में यो, दे के साथ में देर, ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। जैसे अभी मैंने बोला आई शुड, तो यहाँ पे माई हो जाएगा। यू शुड योर टॉयज़, ही शुड हिज टॉयज़, बाकी का सेम रहेगा, बस ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू कीप अस हैप्पी। हमारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स का मतलब मैंने कितनी जगह पे बता दिया ना, पेरेंट्स यानी माता पिता। वर्क हार्ड यानी मेहनत का काम करते हैं, मतलब वर्क हार्ड मेहनत करते हैं, टू कीप अस हैप्पी, हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए। टू कीप यानी रखने के लिए, अस यानी हमें, हैप्पी यानी खुश। वी लाइक टू हेल्प आवर मदर टू कीप द हाउस क्लीन। हमें हेल्प यानी मदद, आवर मदर यानी अपनी माँ, टू कीप रखने के लिए, द हाउस घर को, घर साफ सुथरा, क्लीन यानी साफ सुथरा। ठीक है, तो हमें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए या मदद करना पसंद होना चाहिए घर को साफ सुथरा रखने के लिए। नॉर्मली यहाँ पे जो लाइक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो वी शुड टू हेल्प। ठीक है, वी शुड हेल्प, नॉट शुड टू, वी शुड हेल्प आवर मदर टू कीप द हाउस क्लीन। अगर शुड आ गया तो ये टू हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। कुछ यहाँ पे भी है, वो भी देख लेते हैं। डू द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को करो। डू का मतलब यहाँ पे करो यूज़ होगा, अगर पहले डू दे दिया जाता है ना यानी करो। जैसे मैंने बोल दिया डू इट अगेन, वापस से करो, डू इट, इसे करो। टिक, टिक यानी ये टिक, टिक इन रेड वॉट योर फादर डज। देखिए ये डज का मतलब क्या होता है, करना। टिक इन रेड, रेड से टिक करो, टिक इन रेड यानी रेड कलर से टिक करो। वॉट क्या, योर यानी तुम्हारे, फादर यानी पिता, डज यानी करते हैं। टिक इन ग्रीन वॉट योर मदर डज। टिक इन ग्रीन, टिक यानी ये टिक करो, इन यानी में, ग्रीन यानी हरे कलर से हरा, ये रेड यानी लाल। वॉट क्या, योर का मतलब यहाँ लिखा हुआ है योर, मदर यानी माँ, डज यानी करती है, सेम थिंग। यूज़ बोथ कलर्स फॉर वॉट बोथ ऑफ देम डू। यूज़ बोथ कलर्स यानी कि दोनों कलर से टिक करो। यूज़ यानी यूज़ करो, प्रयोग करो। बोथ यानी दोनों, कलर्स यानी रंग, क्योंकि बोथ आया, दो आया तो कलर्स हो गया ना, कलर से कलर्स हो गया। फॉर वॉट उनके लिए या उस चीज़ के लिए जो बोथ यानी दोनों, ऑफ देम डू, बोथ ऑफ देम डू करते हैं। यहाँ पे क्या देखा आपने कि जब दो आ गए, बोथ यानी दो आ गए तो डू यूज़ हो गया। ठीक है, यानी कि ही शी इट सिंगुलर के साथ डज यूज़ होगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू यूज़ होगा। ठीक है, सो वही यूज़ बोथ कलर्स, दोनों कलर यूज़ करो, यानी रेड एंड ग्रीन दोनों, जो दोनों काम करते हैं। ओके, अब ये यहाँ पे दिया, ये बच्चों का काम है, हमारा काम नहीं है करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में इसी तरीके से बताते जाइए।
दोनों प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो आपको हेल्पफुल लगे वो आप वीडियोस देखिए।